आज हम जीएस के इतिहास से रिलेटेड वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला गया था? ब्रोच, चीकाकोल, त्रिचिनापल्ली, भदोही। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रोच हो जाएगा। जिन क्वेश्चन का आंसर पता है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मद्रास, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन, यनम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज खान, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सिकंदर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफस कोलंबस। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? 1960, 1963, 1961, 1962। और एक बात आप समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948, 1857। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1498। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने, अलीवर्दी खान ने, मीर जाफर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? पटना, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? नजीम जंग, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, पेशवा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1605, 1590, 1510, 1485। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1510 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था? स्वर्ण रेखा, सोन, हुंगली, दामोदर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हुंगली, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? चार ऑप्शन है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सूरत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है पुर्तगालियों ने। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1787, 1877, 1876 और 1867। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलौर, कोचिन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एलिफिंस्टन सर्किल, मार्बल पैलेस। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वांडीबस का युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट पीटर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में, बंगाल में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम नदी के किनारे क्या स्थित है? किस नदी के किनारे? यमुना, हुगली, गोदावरी, चिनाब। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो भारत में फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हुगली, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को के द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। दिसंबर को एलिजाबेथ को। तो क्वेश्चन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। किस सन में दिया गया था? 1500 में, 1600 में, 1800 में, 1700 में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1600, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह, कश्मीर के राजा ने। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमान शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वारन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया दूसरे आंग्ल मैसूर की बात किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के, हैदराबाद, वाराणसी, बंगाल। ये आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ के नवाब थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा किया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? कहाँ पे? मद्रास, पांडुचेरी, मुंबई, हैदराबाद। मतलब किस पे कब्जा किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? मुंबई, दमन, गोवा, कोचीन। मतलब किस शहर को दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो केप ऑफ गुड होप ये आपका कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन में इसमें ऑप्शंस को मैच करना है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, किंग जॉर्ज सिक्स ने। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से मतलब को और किस नाम से जाना जाता है? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी, लॉरेंस कंपनी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में अपने
नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उसमें शामिल नहीं था। एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बांग्ला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो सिख, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? अफजल उद्दौला, मीर महमूद अली खान, मीर उसान अली खान और नसीरुद्दौला। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें आपसे पूछा गया था हैदराबाद का अंतिम निजाम। तो हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान जी थे। मीर उस्मान अली खान थे। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्लासी की लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका आपसे पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 1880, 1897, 1870 और 1890। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1880, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़, पंजाब के दिलीप सिंह, ग्वालियर के सिंधिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सहायक संधि प्रणाली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी, यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757, 1857, 1858, 1756। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई? व्यापक सिद्धांत, सहायक संधि प्रणाली, फूट डालो राज करो की नीति, सर्वोपरिता की नीति। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो आपका सहायक संधि प्रणाली के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1780, जुलाई 1781, जुलाई 1771, जुलाई 1761। तो कब बचाया था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1576, 1761, 1756, 1764। तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोफेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? नवाब सफदरजंग, नवाब सआदत अली खान, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब फकीर खान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें नवाब सआदत अली खान। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? पुर्तगाली और अंग्रेज, रूसी और जर्मन, अंग्रेज और अरब, फ्रांसीसी और अरब। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसी और जर्मन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी आपको मैच करने का क्वेश्चन है तो पूरा ऑप्शन इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। ये बात मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की।
50 लाख के भुगतान पर अवध इनके नवाब को लौटा दिया गया। बनारस तथा आसपास के क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इनमें से किस युद्ध में ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का घेराबंदी, बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उपनिष्ठ शत्रु के विमद परस्त पर अविरत परस्पर मदद के लिए सहमत हुए, डच, मुगल, मराठा, पुर्तगाली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मराठा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? भद्रा, भागीरथी, बियास, ब्रह्मपुत्र। व्यास या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया प्लासी की लड़ाई किस नदी पर लड़ी गई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ब्यास। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, बियास और दिल्ली। ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो नदी, इसमें ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। तो हम मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।